अगर आप यूएसए माइग्रेशन के लिए E2 वीजा को कंसीडर कर रहे हो या आप ऑलरेडी E2 वीजा होल्डर हो, यानी आपको भी E2 वीजा इशू हो चुका है, आप अमेरिका में आ चुके हो और अपने बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज बहुत से टाइम पे हमने जो देखा है वो ये होता है कि अगर आप E2 कंसीडर कर रहे हो तो बहुत से टाइम पे लोग जो है वो टाइम वेस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग द राइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस मार्केट के बिजनेस क्या हो रहा है, कौन सा बिजनेस अच्छा होना चाहिए, E2 वीजा का प्रोसेस कैसे होगा, सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशनल टीम या किस कंपनी के साथ आपने काम करना है जो आपको बिजनेस में भी हेल्प कर सके, आपको वीजा में भी हेल्प कर सके। तो इस या फिर अगर आप चेंज ऑफ स्टेटस के लिए आते हो तो चेंज ऑफ स्टेटस में जी हम अमेरिका जाएंगे और वहां पे जाके फिजिकली जो है वो ऑप्शंस देखेंगे, उसके बाद मूव करेंगे। तो इन सारे चीज़ों में आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग एंड वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। ट्रस्ट मी, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे लोग 6-6 महीने का जो उनकी एंट्री का स्टे का पीरियड होता है, दे कम हियर, दे स्टे हियर एंड दे वेस्ट देयर टाइम, देन इवेंचुअली दे आर फोर्स्ड टू गो बैक, या फिर वो किसी स्टूडेंट वीजा पे या वो ओवर स्टे में कंटिन्यू करते रहते हैं बिकॉज दे डोंट फाइंड एनी सूटेबल अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, और इसी तरह वो लोग जिनका ऑलरेडी E2 वीजा इशू हो चुका है, अगर आपने चेंज ऑफ स्टेटस किया तो आपके पास 2 साल है, अगर आपने वीजा लिया तो मोस्ट लाइकली आपके पास 5 साल का वीजा होता है। अब इस सिनेरियो में भी बहुत से टाइम पे हमने पर्टिकुलरली चेंज ऑफ स्टेटस के सिनेरियोज में देखा है, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेटस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पे वही लोग करते हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। छोटी सी अमाउंट से छोटा सा बिजनेस बनाया, चेंज ऑफ स्टेटस हो गया, 2 साल का टाइम पीरियड है, और वो चेंज ऑफ स्टेटस होने के बाद दे स्टार्ट फीलिंग सो रिलैक्स एंड सो कंफर्टेबल कि उनको अब ये नहीं पता कि अब वो एक्चुअली उस बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, उस बिजनेस से इनकम कैसे जनरेट करनी है। दे आर डूइंग द ऑड जॉब्स और जो भी ट्राइंग टू फाइंड अदर वेज टू कवर देयर होम हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। बट जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप मिस कर देते हो अब वो ये है कि E2 आज तो इशू हो गया बट इसका रिन्यूअल भी आना। अब रिन्यूअल के लिए आपकी तैयारी अगर आज नहीं है तो आप कहते हो अच्छा जी अभी तो 2 साल है, देखेंगे हो जाएगा, कर लेंगे। Trust me, the time flies like anything in America and you would not be able to fulfill the renewal requirements for your E2 business. So let's understand कि अगर आप E2 applicant हो या aspiring entrepreneur हो तो आपके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट जरूरी हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जब आपने E2 की रिसर्च स्टार्ट किया या E2 का अपना प्लान आपने जो है वो बनाया कि आपको E2 करना है, देन यू द फर्स्ट एंड द फारमोस्ट थिंग व्हिच आई ऑलवेज रिकमेंड, इट्स नॉट टू सेल माई सेल्फ बट इट इज फॉर योर ओन बेनिफिट, दैट यू select either me or anybody else, you select your company or your professional consultant or attorney whom you want to work with, ताकि आपको सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वो आपके पास एक बैकिंग है, एक लीगल टीम आपके साथ खड़ी है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप पे गाइड करेगी। सो द बहुत बड़ी मिस्टेक लोग ये कर रहे होते हैं जी हम पहले बिजनेस ढूंढ ले, बिजनेस मिलेगा तो फिर हम जो है वो आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाएंगे या आपको साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या व्हाटएवर। तो और या किसी दूसरे अटॉर्नी के साथ भी, नॉट नेसेसरीली मी बट आई हैव सीन पीपल हु गोज विद डिफरेंट अटॉर्नीज आल्सो। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है बिकॉज आप अकेले जब बिजनेस ढूंढने निकलोगे तो यू वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जीज, जबकि आप किसी प्रोफेशनल टीम के साथ काम कर रहे होगे आपका जो पूरा जर्नी है वो शॉर्ट हो जाएगा और आप अपने बिजनेस को जल्दी से फास्ट टाइम पे जो है वो एक्वायर कर सकोगे। तो टीम सेलेक्ट करते हुए आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्टर पता होना चाहिए। अगर तो आपके पास बिजनेस अवेलेबल है, रेडी है, आपको पता है आपने क्या करना है, आपको बिजनेस के बारे में सारी चीजें पता है, देन ऑल व्हाट यू नीड इज अ गुड क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी जो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस करे, आपका जो पेमेंट स्केड्यूल है उसको प्रोसेस करे, एंड यू शुड बी गुड फॉर योर वीजा पिटीशन। अगर आपको बिजनेस के बारे में हेल्प चाहिए या बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता, देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बिजनेस प्रोफेशनल को ऑन बोर्ड करना है, बिजनेस कंसल्टेंट्स को, बिजनेस ब्रोकर्स को या बिजनेस अटॉर्नी को, ताकि वो आपको बिजनेस की जो जर्नी है जिसमें राइट सिलेक्शन ऑफ बिजनेस है, बिजनेस ड्यू डिलिजेंस है, बिजनेस एक्विजिशन है, बिजनेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है, लीगल पैरामीटर्स है, बिजनेस के वो तमाम जो ऑडिट है उसको वो करके आपको बिजनेस की रिपोर्ट दे सके और हेल्प कर सके कि कौन सा बिजनेस ढूंढना है, कैसे मिलेगा, कैसे एक्वायर करना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको बिजनेस में हेल्प चाहिए तो यू नीड बिजनेस कंसल्टेंट्स लाइक माई सेल्फ, और इफ यू आर रेडी विद योर बिजनेस देन यू नीड डायरेक्टली अटॉर्नीज। आप अपनी फाइल जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। तो दिस इज वन। सेकंड, उन लोगों के लिए जो चेंज ऑफ स्टेटस के लिए अमेरिका आना चाहते हैं, उनके लिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप आने से कम 2, 3, 4 महीने पहले जिस भी टीम के साथ आपने काम करना है आप उनको ऑन बोर्ड करें, ताकि आप अपनी चीज़ों को रेडी कर सकें, वो आपके लिए जो आपका लीगल पेपर वर्क है वो पूरा कर सके। उसके बाद आप यहाँ पे आए, आपके आने का पूरा राउट जो है वो प्लान किया हो, आपके लिए बिजनेसेस शॉर्टलिस्ट किए हो, आपको उसमें हेल्प की हो, क्योंकि आपने जब लैंड करना है तो आपके पास 180 डेज हैं। मोस्ट
ऑफ द टाइम्स में लोगों को लगता है कि 180 डेज 6 महीने है, बहुत बड़ा टाइम है, हो जाएगा, जाके देख लेंगे। और यहाँ पे आके जब 4 महीने गुजरते हैं तो आई हैव सीन पीपल एंड अप इन टेकिंग अ डेस्परेट डिसीजन, जहाँ पे आपको अर्जेंट से जो भी बिजनेस मिल रहा है आप कहते हो यार अब मुझे वापस नहीं जाना, बस पैसे पकड़ो और बिजनेस ले दे दो और मैं जो है वो बाद में देख लूंगा, चेंज कर लूंगा। तो उसमें आपका लॉस जो है या जो अमाउंट का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। So come prepared, get a team on board faster, work with the professionals ताकि वो आपके लिए प्लान कर सके, प्रिपेयर कर सके, एंड देन यू कम हियर फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस एंड देन आपका जो विद इन द टाइम पीरियड आपका पूरा प्रोसेस हो सके। एंड नाउ नेक्स्ट वन जो है वो जो ऑलरेडी जिनके पास E2 वीजा लग चुका है, जिनको E2 वीजा मिल चुका है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप डे वन से कपल ऑफ थिंग्स विच यू नीड टू कंसिडर। नंबर वन जो आपने करना है, आपके बिजनेस की जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके बिजनेस की जो स्ट्रक्चर है, डोंट ट्राई टू रन द बिजनेस इन अ देसी वे कि यार ठीक है कैशों पे काम हो रहा है और कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, मेंटेन नहीं है, या आपने टैक्स जो है वो चोरी किया हुआ है, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं है और आप इस तरह की चीजों में लगे हुए हो, तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ मेस फॉर यू व्हेन इट कम्स टू द E2 रिन्यूअल। डे वन से मेक श्योर दैट यू फॉलो द गाइडलाइंस, यू फॉलो द IRS गाइडलाइंस, यू फॉलो द USCIS गाइडलाइंस एंड एनी बिजनेस प्रोटोकॉल। आपके सिस्टम्स हो, आपके अकाउंटेंट हो, आपकी बुक कीपिंग चल रही हो, आपके जो है वो टैक्स प्रोफेशनल आपके साथ हो, बिजनेस कंसल्टेंट्स आपके साथ हो जो आपको बिजनेस में हेल्प कर सके। तो डे वन से फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपके बिजनेस का स्ट्रक्चर जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑर्गेनाइज रहनी चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। नंबर टू, आपकी जो सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी और टॉप फोकस है वो ये होना चाहिए कि आपने अपने बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है। धंधा है तो वीजा है, धंधा नहीं है तो वीजा नहीं मिलेगा, वीजा रिन्यू नहीं होगा, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड। आपका सबसे बड़ा फोकस डे वन से विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, 2 साल के लिए आप रिलैक्स नहीं हो जाइएगा क्योंकि वो रिलैक्सेशन का टाइम बहुत स्पीड से गुजर जाएगा। तो आपने डे वन से ऑल ऑफ योर एनर्जीज शुड रिमेन फोकस कि आप जो है वो E2 के अपने बिजनेस को ग्रो कर सके ताकि E2 रिन्यूअल आपके लिए इजी हो सके। एंड देन लास्टली, अगर आपके पास वर्क ऑथराइजेशन है, आपके यानी स्पाउस के पास वर्क ऑथराइजेशन है, तो देन यू नीड टू स्टार्ट प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर फ्यूचर कि आपने इसको ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कैसे करना है, आपको कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट्स के थ्रू करना है, आपने अपने बिजनेस को ग्रो करके बिजनेस में EB1A, EB1C, EB2 NIW या आपने EB5 को प्लान करना है। तो आप अपने जो भी बिजनेस की बेस के ऊपर आपने प्लान करना है तो उसका डे वन से आपकी प्लानिंग स्टार्ट होनी चाहिए ताकि आप एट मैक्सिमम फर्स्ट रिन्यूअल के बाद आपका जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए ताकि आप उसको जो है वो कंटिन्यू कर सके। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कि तमाम E2 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, चाहे वो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कंसिडर करना। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने बिजनेस के, अपने टाइम फ्रेम के, अपने मनी की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने जो है वो सारी प्लानिंग करें ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और आपकी अमाउंट जो है वो भी सेफ एंड सिक्योर रह सके। इसके अलावा आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस हो, कोई कंसर्न्स हो तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।